हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। पहला ऑप्शन है माइनस एफ ओ बटा एफ ई, दूसरा ऑप्शन है माइनस एफ ओ गुड़े एफ ई, तीसरा ऑप्शन है माइनस एफ ई बटा एफ ओ तथा चौथा ऑप्शन है माइनस एफ ओ प्लस एफ ई। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो पहले समझते हैं कि आवर्धन क्या है। मान लीजिए एक वस्तु है कुछ इस तरीके से। जब इस वस्तु को नंगी आंखों से देखा जाता है तो मान लेते हैं वो हमारी आंखों के ऊपर अल्फा कोड बनाता है। बाद में जब इसी वस्तु को एक प्रकाशिक यंत्र से देखा जाता है तो यह हमारी आंखों पे मान लेते हैं बीटा कोड बनाता है। तो यहाँ पे हम ये नंगी आंखों से देख रहे हैं तथा यहाँ पे हम इसे प्रकाशिक यंत्र से देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता लिखी जाती है m बराबर बीटा बटे अल्फा के बराबर। तथा क्योंकि हमारी आंखें काफ़ी छोटी होती हैं इसलिए कोड छोटे लिए जाते हैं, अर्थात यहाँ पे tan अल्फा को ही लगभग अल्फा के बराबर लिख दिया जाता है तथा tan बीटा को ही लगभग बीटा के बराबर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे जो m है वो लगभग लगभग बराबर होता है tan बीटा बटे tan अल्फा के। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला लेंस जो है वो है अभिदृश्यक लेंस तथा ये जो लेंस आपको दिख रहा है ये आपकी नेत्रिका लेंस है। तथा कहीं अनंत पे एक वस्तु है, मान लीजिए वो कोई गैलेक्सी हो सकता है, वो कोई स्टार हो सकता है, वहां से प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से आ रही हैं। अब क्योंकि अनंत पे रखी गई वस्तु से प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं तो वह उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के बाद उत्तल लेंस के फोकस तल पे जाके प्रतिबिंब बनाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंस से पहले वाले प्रतिबिंब जिसको यहाँ पे ए बी बोला गया है उसकी दूरी एफ ओ के बराबर ली गई है तथा सामान्य समायोजन के लिए जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह अनंत पे बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से बनेगा, जिसका मतलब यह है कि यह जो प्रथम प्रतिबिंब बना है ए बी वह इस नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी पे बनना चाहिए, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एफ ई के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लेंस सूत्र देखें तो एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू, और अगर v का मान हम अंदर रखते हैं ऐसी दशा में जो u का मान आएगा वो माइनस एफ के बराबर आएगा। तो ये वाला जो यहाँ पे कोड दिख रहा है वह अल्फा के बराबर है तथा यहाँ पे ये वाला कोड जो है वह बीटा के बराबर है। तो अब अगर यहाँ पे आवर्धन क्षमता का मान लिखेंगे हम इस टेलीस्कोप का तो वह होगा बाद वाला कोड बटा पहले वाला कोड। तो बाद वाला कोड जो यहाँ पे है वो है बीटा बटा पहले वाला कोड जो कि अल्फा के बराबर है। अब यहाँ पे वस्तु आपकी कुछ इस तरीके से रही होगी तथा यहाँ पे प्रतिबिंब इसका उल्टा हो गया तथा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वह भी उल्टा ही बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो m को लिख सकते हैं लगभग लगभग वह लिखा जाएगा माइनस tan बीटा बटे tan अल्फा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे tan अल्फा का मान तो tan अल्फा का मान हो जाएगा tan अल्फा बराबर ए बी बटा एफ ओ, अर्थात ए बी बटा एफ ओ। साथ ही साथ यहाँ पे tan बीटा का मान लिखेंगे तो वह बराबर आ जाएगा tan बीटा का मान लिखेंगे तो ए बी बटा एफ ई। इन दोनों का अगर हम मान रखें आवर्धन सूत्र में तो हमें m का मान मिलेगा m बराबर माइनस tan बीटा मतलब ए बी बटा एफ ई, और नीचे लिखेंगे tan अल्फा जिसका मान ए बी बटा एफ ओ के बराबर है। अतः सामान्य समायोजन के लिए जो हमें आवर्धन क्षमता मिल रहा है टेलीस्कोप का वह बराबर है माइनस एफ ओ बटा एफ ई के। और अगर आप ध्यान से देखें तो अभिदृक्षक जो है जिसे ओ से दर्शाया जाता है तथा नेत्रिका जो है जिसे ई से दर्शाया जाता है, अभिदृश्यक का जो फोकस दूरी होता है वो ज़्यादा होता है नेत्रिका के फोकस दूरी से। अगर यहाँ पे आप आवर्धन का मान देखें तो उसका संख्यात्मक मान जो होगा वह एक से बड़ा ही है। तो आइए देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा पहला ही आंसर सही जवाब होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।